मैं डॉक्टर अशोक भास्कर आप सभी को नमस्कार करता हूं। पतंजलि योग दर्शन के अंतर्गत साधन पाद में अब तक हमने यमों की चर्चा की थी। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम नियमों के ऊपर चर्चा करेंगे और जैसा कि साधन पाद के 40वें सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि शौचात स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्ग, अर्थात यदि हम इस सोच नियम का पालन करते हैं तो सोच से अपने अंगों से घृणा और दूसरों के संसर्ग से अभाव हो जाता है। यानी कि यदि सोच का पालन किया जाए तो योगी की जो अंतरात्मा है, योगी का जो हृदय है, वह शुद्ध होता है और योगी इस चीज को समझने लग जाता है कि ये हाड़ मांस का बना हुआ जो ये शरीर है, जो वास्तव में अंदर से कितना गंदा है, इन चीजों को जब वह समझता है और जानने लग जाता है, तब इस शरीर के प्रति जो उसका ममत्व होता है, जो उसकी यह आसक्ति होती है, वह छूट जाती है। और इस आसक्ति तथा ममत्व के छूटने से वह यह समझने लग जाता है कि यह जो शरीर है, यह शरीर तो एक दिन छूट जाने वाला है। इसके अंदर जो विराजमान आत्मा है, वास्तव में वह आत्मा ही जानने योग्य है। इसमें मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है जैन दर्शन का, कि जैनों के अंदर 24 तीर्थंकर हुए हैं और इन 24 तीर्थंकरों में यह माना जाता है कि एक तीर्थंकर भगवान मल्लिनाथ जो स्त्री रूप में हुए थे, श्वेतांबर परंपरा के अंदर ऐसा माना जाता, हालांकि दिगंबरी इस चीज को नहीं मानते हैं। तो वह जो मल्लिनाथ भगवान थे, यानी कि मल्लिनाथ राजकुमारी थे, और वह जो राजकुमारी थी वह बड़ी सुंदर थी, और कहते हैं कि उसके ऊपर कुछ जो राजकुमार थे वह आसक्त हो गए थे और वो उससे शादी करना चाहते थे। लेकिन जैसा कि मल्लिनाथ जो राजकुमारी थी और जो तीर्थंकर होते हैं वो स्वभाव से ही विरक्त होते हैं, तब उन्होंने कहा कि ये जो शरीर है, ये हाड़ मांस का बना हुआ है, ये बड़ा अपवित्र है, इसके प्रति आप लोगों का इतना मोह क्यों है? लेकिन फिर भी उनकी समझ में नहीं आता है। तब कहते हैं कि राजकुमारी ने बिल्कुल अपने ही जैसी किसी मूर्तिकार से एक मूर्ति बनवाती है और उस मूर्ति को वहां पर अपने राजमहल में एक बड़े से हॉल के अंदर वहां पर वो रखवा देती है और उन राजकुमारों को कहती है कि आप डेली जो भोजन करते हैं और उस भोजन में जो कुछ भी अवशेष या जो शेष रह जाता है, आपको कुछ नहीं करना है, इस मूर्ति के अंदर डालते जाना है। तो राजकुमार कहते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा करते करते काफी दिन जब बीत जाते हैं और वह जो मूर्ति होती है पूरी रूप से जब भर जाती है, तब वो कहते हैं, राजकुमारी कहती है कि अब इस मूर्ति को खोलो। जब उस मूर्ति को खोलते हैं तब जो भी वह अन्न आदि पदार्थ उसमें डाला जाता था, अब चूंकि इतने दिन हो गए इसलिए अंदर पड़ा पड़ा वो क्या हो चुका था, वो सड़ चुका था और उसके अंदर एक भयंकर बदबू आ रही थी। तब वह राजकुमारी कहती है कि तुम किस शरीर के प्रति आसक्ति कर रहे हो, किसके प्रति तुम्हारा मोह है, ये शरीर ठीक इसी प्रकार से अपवित्र है। तो कहते हैं जो राजकुमार थे उनके भी वह चीज समझ में आ जाती है और वह भी विरक्त हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जब जो योगी होते हैं और इस अपवित्रता को जब वो समझने लग जाते हैं, तब वो इस शरीर के प्रति तो वह आसक्ति छोड़ ही देते हैं, लेकिन दूसरों के प्रति भी उनकी आसक्ति नहीं रहती है। दूसरों के प्रति इसलिए आसक्ति नहीं रहती है कि यदि मेरा शरीर इस प्रकार का है तो निश्चित रूप से ही दूसरे लोगों का जो शरीर है वह भी इसी प्रकार का है। इसलिए जो काम वासना आदि इस प्रकार की जो वृत्तियां होती है वह साधक की धीरे धीरे शांत हो जाती है। अगले सूत्र के अंदर यदि हम आगे बढ़े तो उसके अंदर कहा गया है कि
सत्व सुधि सोमन से एकाग्रे इंद्र जय आत्मदर्शन योगे त्वानि च। अर्थात कि चित्त की शुद्धि और मन की स्वच्छता, एकाग्रता और इंद्रियों का जीतना और आत्मदर्शन की योग्यता इस अभ्यंतर सोच की सिद्धि से प्राप्त होती है। अर्थात यदि हम इस सोच का पालन करते हैं तब निश्चित ही जो हमारी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के ऊपर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो हमारा मन है वह मन निर्मल होकर के उसके अंदर शुद्धिकरण आ जाता है, अर्थात विचारों के अंदर एक निर्मलता आ जाती है। और जैसे जैसे जो चित्त है और इस चित्त की वृत्तियों की जैसे जैसे शुद्धि बढ़ती जाती है, हमारा जो मन है वह भी एकाग्र होता जाता है। तो होता क्या है क्योंकि एक चीज जो बताई गई थी कि जो ये सोच यानी कि जो ये शुद्धिकरण है ये दो प्रकार का है, एक बाह्य है और एक आंतरिक है। तो यहाँ पर जो बात चल रही है वह आंतरिक शुद्धि की बात चल रही है। और इस आंतरिक शुद्धि के अंतर्गत हमने कहा कि इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, मन का शुद्धिकरण हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी तामसिक और राजसिक प्रवृत्ति है, तामसिक और राजसिक प्रवृत्तियां इस अभ्यंतर सोच या शुद्धिकरण से वह पिघल जाती है, वह दूर हो जाती है और इससे सत्व प्रधानता जो है उसकी पुष्टि होती है। और जैसे जैसे उसकी पुष्टि होती जाती है वैसे वैसे मन की जो निर्मलता है वह बढ़ती जाती है। यदि इस आंतरिक शुद्धि की हम बात करें तो योग के जो दूसरे ग्रंथ है जिसमें हमें यहाँ पर हठ योग की यदि बात करें तो हठ योग के अंदर तो पूरा का पूरा एक उपदेश या पूरा का पूरा एक चैप्टर, चाहे हम हठ रत्नावली की बात करें, चाहे हम स्वात्माराम की हठ प्रदीपिका की बात करें, चाहे महर्षि घेरंड की हम घेरंड संहिता की बात करें, ये जितने भी जो उच्च कोटि के हठ योग के जो ग्रंथ है इनके अंदर आंतरिक शुद्धि की या आंतरिक शुद्धिकरण के ऊपर बड़ा बल दिया गया है। और यहाँ तक कहा गया है कि जब तक यह आंतरिक शुद्धि नहीं होगी तब तक हम योग के या साधना के मार्ग के ऊपर नहीं बढ़ सकते। इतना ही नहीं, हम आसन प्राणायाम मुद्रा बंद आदि जो लगाते हैं हम उनके भी उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सर्वप्रथम क्या करें, हमारी इस आंतरिक शुद्धि के ऊपर ध्यान दें। और जैसे जैसे आंतरिक शुद्धि बढ़ती जाएगी हमारा जो मन है यानी कि हमारे जो भाव है, हमारे जो विचार है, उन विचारों के अंदर एक निर्मलता का जो भाव है वह धीरे धीरे पुष्ट होता जाएगा। और इस पुष्टिकरण का जो लाभ होगा वह यह होगा कि जो साधक बहिर्मुखी होता है वह धीरे धीरे अंतर्मुख होता जाएगा। तो इस प्रकार से इस सूत्र में यह बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से जो हमारा अंतःकरण है उसका शुद्धिकरण होता है। अब यदि हमें आगे वाले सूत्र में बढ़े जो संतोष के ऊपर कहा गया है और जो 42वां सूत्र है उसमें कहा गया है कि संतोषात अनुत्तम सुख लाभ है, यानी कि संतोष से अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है। यानी कि बहुत ही उत्तम जो सुख होता है वह इस संतोष से प्राप्त होता है। और हम प्राय कहते भी है कि संतोषी सदा सुखी। संतोष वास्तव में होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपने श्रम से उसको जो कुछ भी उपलब्ध होता है उसी में वह संतुष्ट रहे, यदि वह उसी में संतुष्ट रहे तब कभी भी उसको निराशा नहीं घेर पाएगी। इसीलिए कहा गया है कि संतोषी सदा सुखी। हालांकि एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि संतोषी सुखी का मतलब यह नहीं है कि
जितना मिला है उतना बहुत है और आगे के लिए हम प्रयास न करें। यदि हम वहीं पर रुक जाएंगे, ये वहीं पर हम बैठ जाएंगे कि हमने तो सुना है कि जो मिल रहा है उसी में संतोष कर लो, इसका अर्थ यह है कतई नहीं है। इसका अर्थ यह है कि मैंने जो पुरुषार्थ किया है उससे मुझे जो फल मिला है उससे मुझे संतुष्ट होना है, लेकिन यदि मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं तो मुझे और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर पुरुषार्थ में दो चीजें हो सकती है। वो ये है कि जितना आपने पुरुषार्थ किया हो सकता है कि उतना आपको लाभ प्राप्त नहीं हुआ। उस स्थिति में यदि यह संतोष रूपी नियम नहीं होगा, उसका पालन नहीं होगा, तब हमें धीरे धीरे क्या होगी, एक तरह की जो निराशा होती है वह आकर के घेर लेगी और हम एक तरह से डिप्रेशन में या तनाव के अंदर चले जाएंगे। लेकिन वही एक व्यक्ति यदि अपना पुरुषार्थ करता है और वो यह सोचता है कि कोई बात नहीं, मुझे जितना फल मिला है उतना ही मेरे लिए बहुत है, लेकिन इसी फल को प्राप्त करने के लिए अगली बार मैं क्या करूंगा, अगली बार मैं उसके लिए और अधिक पुरुषार्थ करूंगा। उस स्थिति के अंदर व्यक्ति कभी भी वह डिप्रेशन, तनाव, चिंता या फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में नहीं जाएगा। और मैं तो कहता हूं कि आज के समय के अंदर इस संतोष रूपी नियम की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि आज का हर व्यक्ति जब कर्म करता है, पुरुषार्थ करता है, तो उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य के ऊपर यानी कि बहुत कुछ प्राप्त करने के ऊपर लगी रहती है। हालांकि लक्ष्य प्राप्त करना या आपका जो टारगेट है उसको हासिल करना बुरा नहीं है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा हम उसको प्राप्त कर ही सकें। यदि असफल भी हो जाएं तो हमें यह सोचना चाहिए कि कहां पर असफलताएं रही और मुझे उसको दूर करके सफलता प्राप्त करनी है। साथियों, आप सबको मालूम होगा कि एक जो छोटा सा बल्ब है और उस बल्ब, वह बल्ब जो कि रात को रोशनी करता है, उसका आविष्कार किसने किया था? उसका आविष्कार किया था एडिसन ने। यानी कि एक एडिसन जिसने इस प्रकार की चीज का आविष्कार किया जो अंधेरे को दूर करता है। और जो एडिसन था, इस बल्ब का आविष्कार करते करते कितनी बार वह असफल हुआ था? वह 10,000 बार असफल हुआ था। और किसी व्यक्ति ने पूछा भी उससे कि अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो, असफल के ऊपर असफल होते जा रहे हो, इतने क्यों पीछे पड़े हुए हो, तुम्हें इससे क्या मिला? तो उसका बड़ा सुंदर जवाब था और उसने कहा कि हर एक असफलता ने मुझे यही सिखाया कि वह काम मुझे दोबारा नहीं करना है, मुझे कुछ अलग हट करके करना है ताकि मैं अपनी सफलता को प्राप्त कर सकूं। और कहते हैं कि आखिर में उसने एक बल्ब का आविष्कार कर लिया। इसीलिए कहते हैं कि जो एडिसन है उसको रात का सूर्य कहा जाता है। इसलिए संतोष का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन के अंदर कठिनाइयां बहुत आती है। उन कठिनाइयों से हमें घबराना नहीं है, हमें आगे बढ़ते जाना है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कठिनाइयां भी निश्चित रूप से दूर होती जाएगी। और आज का एक व्यापारी है, आज का एक स्टूडेंट है, या किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति की हम बात करें तो उनके डिप्रेशन में जाने का, तनाव में जाने का एक ही कारण होता है कि यदि वो किसी भी कारण से असफल हो जाते हैं तब वो ये नहीं सोचते कि मुझे दूसरी बार भी प्रयास करना चाहिए और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि तुम्हें सिर्फ पुरुषार्थ करने का अधिकार है, तुम फल की चिंता मत करो, सिर्फ और सिर्फ तुम क्या करते जाओ, तुम कर्म करते जाओ। तो इस प्रकार से जो संतोष रूपी यह नियम है, यह हमारे जीवन के अंदर बहुत ही जरूरी है और इसका हमें हर हाल में पालन करना चाहिए एक सुखी जीवन के लिए। और जो इस प्रकार का व्यक्ति होगा उसके लिए निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का कभी कोई दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो हर परिस्थिति में सुख को, आनंद को ढूंढ ही लेगा। अब हम आगे वाले सूत्र में यदि बढ़ते हैं तो जो 43वां सूत्र है उसमें कहा गया है तप के बारे में। उसमें
महर्षि कहते हैं कि काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपस है, अर्थात तप से अशुद्धि के क्षय होने से शरीर और इंद्रियों की शुद्धि होती है। यानी अब हमें इस शरीर को तप रूपी नियम से तपाना है, और इस तप से ही जो तपस्या शब्द है वह बना है। जब तप रूपी इस नियम से या तप की साधना से इस शरीर को तपाया जाता है तो हमारे इस शरीर में, हमारे चित्त में, हमारे मन में और हमारी जो बुद्धि है उसमें एक निखार आता है। जैसा कि सूत्र में कहा गया है, जो शरीर है, जो अंतःकरण है, उसकी जो अशुद्धियां हैं वह अशुद्धियां इस तप रूपी साधना से दूर होती है, और दूर होने से सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, लाभ, हानि, भूख, प्यास, ये जितनी भी इस प्रकार की जो कंडीशंस होती है, जो परिस्थितियां होती है, जो व्यक्ति को विचलित कर देती है, उसके धैर्य की जो ये परीक्षा लेती है, उनमें तप रूपी साधन से वह साधक सफल हो पाता है। जैसे एक सोना होता है, उस सोने को तप में जितना तपाया जाता है उतनी ही उसकी चमक बढ़ती जाती है। कहते हैं कि सोने को आप जितना तपाओगे, जितना तपाते जाओगे, उतनी ही उसकी जो चमक है वह बढ़ेगी। और उस चमक के बढ़ने के पीछे कारण क्या है? सोने के अंदर की जो अशुद्धियां होती है वह अशुद्धियां धीरे धीरे दूर होती जाती है, और जैसे जैसे अशुद्धियां दूर होगी वैसे वैसे जो सोना है उसकी न केवल चमक, उसकी जो सॉफ्टनेस है, यानी कि वह मुलायम भी होता जाएगा। तो इस प्रकार से हम तप रूपी साधना से अपना जो ये शरीर है इसको तपा करके और हम साधना के अंदर सफल हो सकते हैं। आगे का जो सूत्र है उस सूत्र में स्वाध्याय के बारे में बताया गया है, और जो स्वाध्याय है उस स्वाध्याय में कहा गया है कि जो 44वां सूत्र है कि किस प्रकार से हम अच्छे सद्ग्रंथों का मनन करके, अध्ययन करके इस साधन रूपी पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इस सूत्र में कहा है कि स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग है, यानी कि स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात होता है। यदि हमें हमारे जो भी सद्ग्रंथ है, धार्मिक जो हमारे ग्रंथ है, उनका जब हम अध्ययन करेंगे तो इष्ट का योग होगा। इष्ट की हमें क्या होगी? हमें प्राप्ति होगी। अब साहित्य की यदि बात करें तो अनेक प्रकार के हमें साहित्य मिलते हैं, और आज वर्तमान युग के अंदर देखा जाए तो दोनों ही प्रकार के साहित्यों की भरमार है। एक तो इस प्रकार के साहित्य हैं जो हमें गलत रास्ते की ओर भी ले जा सकते हैं, एक इस प्रकार के साहित्य भी है जो हमें अच्छे मार्ग की ओर भी ले जा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, हमें उस मार्ग में बढ़ना है जिसका हमने लक्ष्य बनाया है, और वो हमारा साधना का मार्ग है। इसलिए यदि हम साधना के मार्ग के ऊपर बढ़ना चाहते हैं तो हमें इन सद्ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। इतना ही नहीं, इन सद्ग्रंथों के अध्ययन के साथ में स्वाध्याय में मंत्र जाप की भी बात कही गई है, यानी कि ओम, गायत्री मंत्र, ये इस प्रकार के मंत्र है जिन मंत्रों का उच्चारण करने से हमारे मन की शुद्धि होती है। और हमारे यहाँ तो पूरा का पूरा मंत्र योग नाम से एक योग की पूरी शाखा प्रचलित है, जिसमें अनेकों प्रकार के जो मंत्र है उनके बारे में बताया गया है। लेकिन महर्षि पतंजलि ने जिस ओम की बात कही है या परिणव की जो बात कही है, जैसा कि यदि हम समाधि बात की
समाधि पाद की हम बात करें तो उसके अंदर उन्होंने कहा है कि यदि हमें ईश्वर को परिभाषित करना चाहते हैं, ईश्वर को जानना चाहते हैं, तो वो है ओम। और यहाँ पर ओम रूपी मंत्र का भी हम क्या कर सकते हैं, हमें जाप कर सकते हैं। उसके बाद में जो आगे वाला सूत्र है ईश्वर प्रणिधान के लिए, जिसमें बताया गया है कि समाधि सीधी है ईश्वर प्रणिधानात्, अर्थात समाधि की सिद्धि ईश्वर प्रणिधान से प्राप्त होती है। ईश्वर प्रणिधान यानी कि साधक अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है। यह सूत्र वास्तव में देखा जाए तो एक तरह से भक्ति मार्ग की ओर हमें प्रशस्त करता है। यह भक्ति मार्ग की ओर हमें ले जाता है। हमारे यहाँ पर जो परंपरा रही है भक्ति मार्ग की, उसके अंदर इस परम पिता परमेश्वर को दो प्रकार से जो हमारे भक्त लोग हैं वो उनको पूजते आए हैं, रिझाते आए हैं। उसके अंदर है एक तो सगुण भक्ति और दूसरी है निर्गुण भक्ति। और भक्ति के अंदर कहा गया है कि यदि आप इस परम पिता परमेश्वर को जिस रूप में पूजोगे वह आपको उसी रूप में प्राप्त हो जाएगा। सगुण भक्ति के अंतर्गत यदि आप इसकी पूजा करते हो तो वह आपको उसी रूप में मिलेगा। इसी प्रकार से निर्गुण भक्ति के रूप में आप उसकी पूजा करोगे, आप अपने आप को उसमें समर्पित करोगे तो आपको वह उसी रूप में मिलेंगे। यदि इसके बारे में आप जो भक्ति है और भक्ति की पराकाष्ठा को आप देखना चाहते हैं तो भक्तमाल एक पुस्तक है और गीता प्रेस गोरखपुर की बड़ी अच्छी भक्तमाल के ऊपर उनका यह अंक है, वो आप जरूर पढ़ें, जिसमें भक्ति के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा संडिले भक्ति सूत्र है, नारद भक्ति सूत्र है, उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कहने का अर्थ है कि यदि हम अपने आप को उस ईश्वर को समर्पित करते हैं तब भी हमें समाधि रूपी सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से इस व्याख्यान में हमने इन 5 नियमों के बारे में जाना। अब आगे का जो हमारा व्याख्यान होगा उसमें हम आसन, प्राणायाम आदि के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।